हेलो दोस्तों, आज हम आपको थोड़ा ग्लोब के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों को बहुत डिमांड था कि ग्लोब के बारे में थोड़ा सा बताइएगा भैया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना, ठीक ना। यानी पृथ्वी पर जितने भी महादेश महासागर हैं उसको हम मतलब छोटा रूप में देखते हैं, उसे हम बोलेंगे पृथ्वी का एक नमूना, यानी ग्लोब। ग्लोब क्या है भाई? पृथ्वी का एक नमूना है। ठीक, तो देखिए यह उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, और नीचे दक्षिणी ध्रुव, और बीच से एक विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, भूमि के बीचों बीच मध्य रेखा गुजरते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको। ठीक ना, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य भूमध्य रेखा। यह 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, और ये भी 0 डिग्री। ठीक, विषुवत रेखा के ऊपर जस्ट एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर होता है। उसके बाद एक और रेखा गुजरती है जिसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं, जो 66.5 डिग्री पर होता है। ठीक, और विषुवत रेखा के नीचे एक और जस्ट रेखा गुजरती है जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री का होता है। ठीक, और इसके नीचे एक और रेखा गुजरती है जिसे हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, जो 66.5 डिग्री का होता है। ठीक, अब देखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती है उसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ठीक ना, उत्तर से दक्षिण की ओर जो दो ध्रुवों को मिलाती है इसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ठीक, इसकी संख्या 180 डिग्री होता है, 180 होता है, मतलब 90 इधर होता है, 90 इधर होता है। ठीक ना, तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या ध्यान रखिएगा, अक्षांशीय रेखा 180 होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी 180 और इस भूमध्य रेखा को जोड़ दें तो कभी कभी 181 भी हो जाता है। और आई एम सो सॉरी, ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण ध्रुव पर मिलाने वाली रेखा को देशांतरीय रेखा कहते हैं। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया, यानी ऊपर से नीचे की ओर रेखा जो आता है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, जो 360 होता है। ठीक ना, ऐसे भी सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, और जो पश्चिम से पूर्व, ठीक ना, जो बाएं से दाएं की ओर जो रेखा खींची जाती है, ठीक ना, इसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं, इसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं, जो 180 होता है। और इस विषुवत रेखा को मिला दिया जाए तो 181, और कभी कभी यह रेखा इस तरह से अगर ज्यादा, तो देखिए यहाँ पे बिंदु हो जाता है और ऊपर भी बिंदु नगण्य हो जाता है, तो कभी कभी ऑप्शन के अनुसार आप मारिएगा 179 भी देता है कहीं कहीं। ठीक ना, यानी अक्षांशीय रेखा 180, 181, 179, 180 तो मुख्य रूप से होगा भाई, और जब इसको इंक्लूड किया जाए, जोड़ा जाए, तो 181, और इस तरह से जब देखिए, इस तरह से जब रेखा खींचा जा रहा है अक्षांशीय, तो यहाँ बिंदु के नगण्य हो जाता है, इसको नहीं माने, इसको
छोड़ देते हैं, 2 को छोड़ते हैं तो 179। ठीक, तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 180 और देशांतर की 360। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और ये जो देशांतर रेखा है यह पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरता है, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। तो आप पढ़े होंगे एक गति, एक होता है घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति, ठीक ना। तो ये जो रेखा है ना ऐसे बहुत सारे देश से गुजरता है। उसी तरह से एक मतलब दुनिया में समय का निर्धारण, दुनिया में समय का निर्धारण होता है। इंग्लैंड में एक, लंदन में एक ग्रीनविच वेधशाला है, ठीक ना। और वहां पर समझिए कि यह जो रेखा वहीं से होकर गुजरती है और वहां पर मतलब इस तरह की मान्यता है, मतलब वहां समय निर्धारण होता है कि अगर यहाँ पर 0 डिग्री मतलब समझिए कि सूर्य एकदम सीधा आ जाए, सूर्य पृथ्वी के एकदम सीधा आ जाए तो समझिए कि एक तरह से वहां पे ग्रीनविच एक तरह का मतलब समझिए कि आवाज निकलता है, घंटा बजता है और मतलब बोलता है कि हम भाई हम तो अपने समय पे हैं, मतलब आप कहाँ हैं, ठीक ना। तो देखिएगा ग्रीनविच, ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच वेधशाला, ठीक ना। इसी से कहाँ है, इंग्लैंड में है। और इसी तरह का बनाया गया है भारत में, ठीक ना। भारत में कहां पर है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक नैनी शहर है, ठीक ना। तो भारत में होता है 82.5 डिग्री पर समय का निर्धारण। ठीक, देखिए आपको बताए थे एक परिक्रमण एक घूर्णन, ठीक ना। गतियां पृथ्वी के कितना गति है, 2 तरह की गति है। एक घूर्णन जैसे हम घूर रहे हैं, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ झुका हुआ है और अक्ष पर झुका हुआ है और लट्टू के समान घूमता रहता है, ठीक ना। जैसे ऐसे घूम रहा है तो यह क्या हुआ, यह घूर्णन गति हुआ। और घूरते घूरते यह सूर्य का चक्कर, यह सूर्य है तो सूर्य तो अस्थाई है भाई, घूरते घूरते सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक, सूर्य के एक चक्कर लगाया कितना दिन में, 365 दिन में। ठीक, और घूर्णन गति 24 घंटा में, जिससे दिन और रात होते हैं, ठीक ना। लेकिन परिक्रमण, परिक्रमण भी एक घूर्णन है, ठीक ना। घूर्णन गति ही है लेकिन हर एक घूर्णन परिक्रमण नहीं है। ठीक, तो जैसे सूर्य अस्थाई है और हम मतलब फिर से देखिएगा, जैसे लट्टू के समान पृथ्वी, सूर्य झुका हुआ है और लट्टू के समान अपने अक्ष पर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है भाई, घूर रहा है। इससे हम बोलेंगे जैसे घूर रहा है ऐसे ऐसे घूर रहा है, ये घूर्णन गति हुआ। और सूर्य अस्थाई है और घूरते घूरते सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, इसे हम परिक्रमण कहेंगे। ठीक, 365 दिन में परिक्रमण और घूर्णन 24 घंटा में मतलब करता है, ठीक ना। देखिएगा इसको बेहतर समझने के लिए एक मिनट देखिएगा, ठीक ना। इसको बताते हैं आपको हम डायग्राम के थ्रू, देखिएगा। देखिए ये आपका ग्लोब है, ग्लोब का चित्र है, ठीक ना। जो ऊपर से नीचे रेखा खींची गई है, ठीक ना। जो रेखा खींची गई है समझिए कि देशांतर रेखा है और इस तरह से जो रेखा खींची गई है यह अक्षांश रेखा है। इसकी संख्या 180 और इसकी संख्या 360। ठीक, 90 ऊपर और 90 नीचे 360 होता है। ठीक, और बीच में एक विषुवत रेखा गुजरा हुआ है और देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी के अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी माना गया है। ठीक, तो आपको इस तरह से आप ग्लोब के चित्र देखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।